नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आजकल इटावा में कुछ प्रकरण चल रहा है, तो उसके प्रक्रिया में सभी आजकल कुछ न कुछ कह रहे हैं कि जो भागवत कथा सुन सकता है वह कर भी सकता है। तो भैया, हमारा तो एक ही मानना है कि श्रीमद् भागवत कथा कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है और कोई भी प्रवचन कर सकता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जो व्यास जी बताए हुए हैं, उसका क्या करेंगे? क्योंकि जो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, तो या तो श्रीमद् भागवत को न मानिए या फिर श्रीमद् भागवत के श्लोक को न मानिए। तो उसके बाद आप करिए कि आपको किसी ने मना नहीं किया है। श्रीमद् भागवत प्रवचन कर सकते हैं, व्यास बन सकते हैं, लेकिन भागवत जी के श्लोक हैं कि वक्ता के क्या लक्षण होने चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा गया है। श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिन स्पृहा। तो प्रिय भक्तों, वक्ता का प्रथम लक्षण है कि वक्ता विरक्त हो, संसार से अथवा मन से विरक्त होना चाहिए। और दूसरा लक्षण है वैष्णव हो, बाह्य दृष्टि से अथवा आंतरिक दृष्टि से वैष्णव होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है श्रीमद् भागवत के वक्ता बनने का कि विप्र हो, ब्राह्मण हो, जो कि आजकल चर्चनीय विषय है। चतुर्थ लक्षण वेद शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञाता हो। और पांचवा लक्षण है कि दृष्टांत शास्त्रीय देने में कुशल हो, यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा में छिपी रहस्य को समझाने के लिए दिए हुए छोटे छोटे दृष्टांत को भी सरल, सहज, सुगम बना करके ऐसे समझाए कि जिससे किसान, कृषक अथवा पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ जाए। और छठवां लक्षण होना चाहिए कि धीर हो, यानी कि गंभीर होना चाहिए, धीर यानी धैर्यवान हो। और सातवां लक्षण है कि लोभी, लालची न हो, कथा की दक्षिणा तय न करे और उसका मन धन में न लगा रहे, व्यास गद्दी को भीख का कटोरा किसी भी प्रकार से न बनाए। और आठवां लक्षण है कि हर समय प्रभु को याद करता हो, जप करता हो और संज्ञोपासन करता हो। नौवां लक्षण है कि स्त्री लोलुप न हो, यानी कि चरित्रहीन न हो और व्यास गद्दी अथवा पुरुष ही व्यास हो। और दसवां लक्षण है कि पाखंडी न हो। हमारे शास्त्र ही हैं जो हमें बताते हैं कि पवित्रम व्यासपीठ का सच्चा अधिकारी कौन और कैसा होना चाहिए। अगर किसी भी साधक में ये 10 लक्षण में से एक भी लक्षण कम है तो उसे व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उसे व्यासपीठ पर बैठ करके इसकी मर्यादा को खंडित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हारमोनियम बजाने पर लग जाए, हारमोनियम बजाने लग जाए या उसका गला अच्छा हो, गाने लग जाए तो व्यास हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आज समाज में पढ़े लिखे भक्त हैं, सभी को समान अधिकार है। कोई भी व्यासपीठ पर बैठ सकता है, प्रवचन कर सकता है, श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है और सुन सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत को झूठा बता करके श्रीमद् भागवत का प्रवचन करे तो फिर यह श्रीमद् भागवत पुराण का ही अपमान है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान अवश्य दीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा का विषय न बनाइए। नमस्कार, जय श्री राम।